देश जहां आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों को भगवान के बराबर माना जाता है, वहां अगर किसी फ्रीडम फाइटर के खिलाफ कोई टिप्पणी होती है, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इलेक्शन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पॉलिटिकल और लीगल कंट्रोवर्सी में बदल जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के साथ, जिनका दिया गया एक भाषण अब इतना चर्चित हो गया है कि ट्रायल कोर्ट से निकलकर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ये मामला तब शुरू हुआ था जब राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि सावरकर ब्रिटिशों के समर्थक थे और उनसे पेंशन लिया करते थे। इन टिप्पणियों के बाद एडवोकेट नृपेंद्र पांडे ने गांधी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की, जिसमें सेक्शंस 153A यानी कि प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और 505 पब्लिक मिसचीफ ऑफ IPC लगाए गए थे। कंप्लेंट में ये दावा किया गया कि गांधी ने जानबूझकर देश में दंगा फैलाने वाले बयान दिए। अब हालांकि इस मामले को लेकर डेफेमेशन केसेस ट्रायल कोर्ट्स में तो चल ही रहे हैं। यहाँ तक कि वीर सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू ने भी राहुल गांधी के ऊपर केस फाइल किया है और मैक्सिमम पनिशमेंट की सजा मांगी है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो मामले की सीरियसनेस और भी बढ़ गई। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया, लेकिन गांधी के बयानों को लेकर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। बेंच ऑफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन ने गांधी के रिमार्क्स को इररिस्पॉन्सिबल बताया और कहा, You have a good point on law and you will get a stay, but any further statement by him will be taken up suo motu. No words on our freedom fighters. They gave us freedom and we treat them like this. कोर्ट ने ये भी याद दिलाया था कि राहुल गांधी की दादी और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने खुद कभी सावरकर के प्रति सम्मान व्यक्त किया था। अब इंतजार था तो 25 जुलाई का, जब केस में अगली हियरिंग होनी थी। दर्शकों, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की एक पिटीशन पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपना जवाब फाइल किया है, जहां गांधी ने अपने ऊपर सावरकर रिमार्क के चलते लखनऊ मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की थी। यूपी सरकार ने इस पिटीशन का विरोध करते हुए कहा, स्प्रेडिंग हेट्रेड थ्रू प्री प्लान्ड एक्शंस डिजर्व्स नो रिलीफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल एफिडेविट में गांधी के ऊपर लगाए गए आरोपों को प्री प्लान्ड अटेम्प्ट टू स्प्रेड हेट्रेड का हिस्सा बताया। एफिडेविट में कहा गया है, द पिटिशनर मेड स्टेटमेंट्स कॉलिंग विनायक दामोदर सावरकर अ ब्रिटिश प्रिजनर एंड ब्रिटिश सर्वेंट विद इंटेंट टू स्प्रेड एनिमोसिटी एंड हेट्रेड। प्री-प्रिंटेड लीफलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मीडिया इंडिकेटिंग डेलिब्रेट डिफेमेशन। यूपी सरकार ने ये भी कहा कि मजिस्ट्रेट ने सही तरह से जुडिशियल माइंड अप्लाई किया और सेक्शन 153A और 505 IPC के तहत प्राइमा फेसी केस पाया। सरकार ने कहा है, द लर्नेड मजिस्ट्रेट प्रॉपर्ली अप्लाइड जुडिशियल माइंड टू फैक्ट्स एंड एविडेंस डिटरमाइनिंग अ प्राइमा फेसी केस अंडर सेक्शन 153A एंड 505 IPC। आपको बता दूं कि 24 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने गांधी की पिटीशन पर नोटिस जारी किया था और इंटरिम स्टे भी दिया था, जिसका इफेक्ट अभी भी जारी है। पर सरकार ने इस इंटरिम रिलीफ को अपोज करते हुए कोर्ट से अपील की कि गांधी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स को क्वैश ना किया जाए। एफिडेविट में यूपी सरकार ने ये भी कहा है, द ऑर्डर पास बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट इज जस्टिफाइड एंड लीगल। इंटरफेरेंसेस बाय दिस कोर्ट इज नॉट वारंटेड। 25 जुलाई को छोटी सी हियरिंग हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले 4 हफ्तों में मैटर लिस्टेड है और इंटरिम रिलीफ तब तक जारी ही रहेगा। आपको बता दूं कि इनिशियली कंप्लेंट पर कार्रवाई करते हुए लखनऊ के मजिस्ट्रेट ने 12 दिसंबर 2024 को गांधी के खिलाफ समन जारी किए थे, पर गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया, जहां 4 अप्रैल 2025 को जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने रिलीफ देने से इनकार कर दिया। जज ने कहा कि राहुल गांधी को सेशंस कोर्ट में सेक्शन 397 CRPC के तहत क्रिमिनल रिवीजन फाइल करना चाहिए। उसके बाद ही गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। इस पूरे मामले का एक ट्विस्ट ये भी था कि जून 2023 में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अमरीश कुमार श्रीवास्तवा ने इनिशियल कंप्लेंट खारिज कर दी थी, लेकिन कंप्लेनेंट पांडे ने सेशंस कोर्ट में रिवीजन फाइल किया, जहां से कंप्लेंट को दोबारा रिवाइव किया गया। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने फ्रेश हियरिंग में समन जारी किए। जो रिमार्क्स राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए थे, उनमें ये भी कहा गया था दैट सावरकर प्रेड फॉर रिलीज विद फोल्डेड हैंड्स एंड लेटर ऑन प्रॉमिस टू वर्क फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कंप्लेनेंट पांडे ने ये दावा किया है कि गांधी के बयान हेट एंड डिवीजन क्रिएट करने के लिए कहे गए थे, जिनका मकसद सोसाइटी में रिफ्ट बनाना था, और कोर्ट के मुताबिक गांधी के रिमार्क से हेट्रेड और इल विल फैली है। इसी बीच ये देखना भी इंटरेस्टिंग है कि राहुल गांधी के खिलाफ दूसरे स्टेट में भी केसेस चल रहे हैं। एक केस नासिक में फाइल हुआ था, जहां 24 जुलाई 2025 को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट RC नरवादिया के सामने गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेजेंट हुए। वहां उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को नॉट गिल्टी बताते हुए बेल की डिमांड की। कंप्लेनेंट देवेंद्र भूतादा के एडवोकेट मनोज पिंगले ने कोर्ट से कहा, द कोर्ट अलाउड द प्ली ऑन अ बॉन्ड ऑफ ₹15,000। इस केस में भी गांधी के रिमार्क्स सावरकर के खिलाफ थे, जहां कहा गया,
that the speech of the accused along with the press statements try to ruin the reputation of the complainant's idol Swatantra Veer Savarkar and his contribution to the society along with his noble work in the pre-independence period. नासिक केस में गांधी पर सेक्शंस 500 defamation और 504 intentional insult with the intent to provoke breach of the peace लगाए गए हैं। बुतादा ने अपनी कंप्लेंट में कहा है, सावरकर prayed for release with folded hands and later on promised to work for the British government, जो कि कंप्लेनेंट के मुताबिक सावरकर की इमेज को हार्म करते हैं। इसी तरह एक और डेफोमेशन केस पुणे में भी सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू द्वारा फाइल किया गया है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि सावरकर रिमार्क्स राहुल गांधी के लिए मल्टी फ्रंट लीगल बैटल बन गए हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी अपने स्टेटमेंट्स को भारत जोड़ो यात्रा से संदर्भ में बताते हैं, तो दूसरी तरफ कोर्ट और कंप्लेनेंट्स इन्हें एक डेलिब्रेट और डिवाइसिव पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के रूप में देख रहे हैं। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में भी इस केस का रेलेवेंस बहुत गहरा है। एक तरफ बीजेपी गांधी पर एंटी नेशनल और फ्रीडम फाइटर्स को डिसरिस्पेक्ट करने वाले लीडर के रूप में नैरेटिव बिल्ड करते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस गांधी को सच बोलने वाला नेता के रूप में दिखाना चाहते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट का व्यू पॉइंट क्लियर है, फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स ना किए जाएं और सुप्रीम कोर्ट ने गांधी को क्लियरली वार्निंग भी दी है दैट एनी फर्दर स्टेटमेंट बाय हिम विल बी टेकन अप सुओ मोटू। ये वार्निंग ना सिर्फ लीगल है बल्कि पॉलिटिकल भी। अगर गांधी ने आगे ऐसे रिमार्क्स किए तो उनका पॉलिटिकल फ्यूचर भी लीगल बैटल्स में उलझ सकता है। सावरकर नाम ही काफी कंट्रोवर्शियल बन चुका है। कई लोग उन्हें रेवोल्यूशनरी और फ्रीडम फाइटर्स मानते हैं, तो कुछ उनके हिंदुत्व आइडियोलॉजी और ब्रिटिश से संबंध पर सवाल उठाते हैं। पर जब इस मुद्दे को एक नेशनल पॉलिटिकल लीडर उठाता है तो कोर्ट का दायित्व बनता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे। पर जो सिग्नल सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो क्लियर है कि हिस्टोरिकल फिगर्स स्पेशली फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ रिमार्क्स करना एक सेंसिटिव और लीगली रिस्की टेरिटरी है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी अपने आने वाले स्टेटमेंट्स में कोर्ट की इस वार्निंग का कितना ध्यान रखते हैं। क्या वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए हिस्ट्री को छेड़ते रहेंगे या लीगल स्ट्रेटेजी में अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज करेंगे। एक बात तो पक्की है कि सावरकर रिमार्क्स केस सिर्फ एक डेफेमेशन का मुद्दा नहीं है, ये एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड है जहां लॉ, लेगेसी और लीडरशिप तीनों टकरा रहे हैं और इस बैटलफील्ड में गांधी को अब हर कदम संभल के उठाना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो सुओ मोटो वार्निंग दी है वो सिर्फ एक लीगल क्लॉज नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल रेड लाइन भी है। आपका इस कंट्रोवर्सी पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स एंड न्यूज।